नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम हमीदुल्लाह रफ़ी है और मैं डिप्टी डायरेक्टर एडीयू में काम कर रहा हूँ। आज हमने आपके साथ इन हाउस क्यूटी कंडक्ट के बारे में कुछ अहम हदायत आपके साथ शेयर करनी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस दफ़ा क्यूटी थर्ड पार्टी के ज़रिए नहीं बल्कि इन हाउस ही कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें एमईए और एमटीज़ या पेफ स्टाफ मिलकर इस क्यूटी को कंडक्ट करेंगे। आज के सेशन में हमने आपके साथ पेफ मॉनिटर या इन्विजिलेटर के जो किरदार हैं इस क्यूटी कंडक्ट के दौरान वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे प्रोसेस को देखकर आप समझ जाएंगे कि पेफ मॉनिटर या इन्विजिलेटर की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्यूटी कंडक्ट के दौरान हमने क्या काम करना है। क्यूटी कंडक्ट की डेट वाले दिन जो पेफ सुपरवाइज़र है, जो एमईए होंगे वो पेफ सुपरवाइज़र का किरदार अदा करेंगे। एमटीज़ या दीगर पेफ स्टाफ वो पेफ मॉनिटर या पेफ इन्विजिलेटर का किरदार अदा करेगा। टेस्ट वाले दिन टेस्ट कंडक्ट से आधा घंटा पहले, यानी कि अगर क्यूटी का टाइम 9 बजे होगा तो 8:30 बजे पेफ सुपरवाइज़र या एमईए इस तरह का पॉलीथीन बैग लेके स्कूल में पहुंचेगा। ये बैग एक क्लस्टर सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्लस्टर में एक स्कूल या 2 स्कूल हो सकते हैं। 8:30 बजे जब सुपरवाइज़र आप यहाँ स्कूल के अंदर पहुँचेगा तो आपने ये इंश्योर कर लेना है, यहाँ से इसको पैकेट को आपने निकालना है और निकाल कर ये इंश्योर कर लेना है कि ये जो स्कूल बैग है क्या इसी स्कूल का है जो आपके शेड्यूल में शामिल है। फिर सुपरवाइज़र आपको ये सील चेक कराएगा। पेफ सुपरवाइज़र की ये जिम्मेदारी है कि ये प्रोसेस है वो अपना प्रिंसिपल की मौजूदगी में ये करेगा। प्रिंसिपल इसको इंश्योर करेगा कि इसकी सिलाइयाँ लगी हुई हैं, आप इंश्योर करेंगे इसकी सिलाइयाँ लगी हुई हैं। आप यहाँ ज़रा थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस दफ़ा धागे का कलर है वो यूनिक है। ऊपर वाली सिलाई ग्रीन और ब्लैक के साथ हुई होगी और नीचे वाली सिलाई का जो कलर है वो रेड और येलो होगा। सिलाईशुदा पैकेट देखने के बाद पहली स्ट्रिप की बैक पे आप अपने साइन करेंगे, सुपरवाइज़र साइन करेगा और जो स्कूल का प्रिंसिपल है साइन करके स्टेप यहाँ लगा देगा। लगाने के बाद इस पैकेट को खोल लिया जाएगा। खोलने के बाद सबसे पहले जो आपने यहाँ से मटेरियल निकालना है वो क्लास का पॉलीथीन बैग होगा। इसके ऊपर क्लास लिखी होगी। आपने इसकी जो पेफ लोगो वाली टेप यहाँ लगी होगी उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसके अंदर से अटेंडेंस शीट निकलेगी बच्चों की तस्वीरों वाली। सुपरवाइज़र यानी कि एमईए इस अटेंडेंस शीट को आपके हवाले करेगा। आपने इसको लेके प्रिंसिपल या स्कूल की टीचर की मदद से क्लास में जाना है और इन बच्चों को आपने निकाल लेना है। यह प्रिंसिपल की स्वाबदीद पर है कि इसमें मौजूद बच्चों में से कोई से 2 बच्चे वो टेस्ट में ना बिठाए। आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अटेंडेंस शीट पे ऊपर टोटल स्टूडेंट्स की तादाद लिखी हुई है 17। कोई से 15 बच्चों का टेस्ट होगा। इसी तरीके से दूसरी अटेंडेंस शीट पे भी 22 बच्चे हो सकते हैं। उसमें से भी आपने 2 बच्चों को प्रिंसिपल की स्वाबदीद पर रोकना है और 20 बच्चों को टेस्ट में बिठाना है। क्लास वाइज बच्चों को टेस्ट वेन्यू में बिठाने के बाद आपने सुपरवाइज़र की मदद के साथ यहाँ से स्कूल वाइज यहाँ से आपने क्लास वाइज पैकेट निकालना है। जो फ्लायर के अंदर पेपर्स बंद होंगे यहाँ इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको अंदर से इस क्लास के पेपर्स नजर आएंगे। इन पेपर की तादाद तकरीबन उतनी ही होगी जो इस अटेंडेंस शीट के ऊपर होगी।
इसमें 2 का फर्क होगा। अगर यहाँ 17 बच्चों की तस्वीरें होंगी तो पेपर 15 होंगे, अगर 22 बच्चों की तस्वीरें होंगी तो पेपर 20 होंगे। बच्चों को आपने ये पेपर तकसीम कर देने हैं। ये पैफ मॉनिटर इन्विजिलेटर की ड्यूटी है कि वो पेपर्स को बच्चों को तकसीम करेगा। सुपरवाइजर भी इसमें आपके साथ होंगे। आपने पेपर तकसीम करने के बाद बच्चों के लिए सुपरवाइजर की हदायत है जो एमईएस को हमने दी हुई है, वो हदायत पढ़ के एमईएस सुनाएगा। हदायत पढ़ने के बाद पेपर का टाइम शुरू हो जाएगा। हदायत के अंदर सुपरवाइजर ये बताएंगे कि कोई भी बच्चा पेपर के ऊपर अपना नाम या अपने वालिद का नाम नहीं लिखेगा। इस दफा पेपर के ऊपर सिर्फ रोल नंबर प्रिंट है और सिर्फ बच्चा अपना रोल नंबर लिखेगा, और रोल नंबर कौन लिखवाएगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हदायत खत्म होंगी, पेपर का टाइम शुरू हो जाएगा। आपने ये अटेंडेंस शीट लेके पहले बच्चे के पास जाना है, और चूंकि आपने बच्चों को पहले ही रोल नंबर के हिसाब से बैठाया है, इसी रोल नंबर के हिसाब से, तो पहले बच्चे का नाम मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा हुआ हमजा। आप हमजा देखेंगे, उसकी तस्वीर है, बच्चे को कहेंगे तस्वीर पहचानेंगे। बच्चा अपने नाम के साथ यहाँ सिग्नेचर का कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर बच्चा अपना नाम लिख देगा, अपना साइन कर देगा। यहाँ से आप वेरीफाई करेंगे कि ये ही वही बच्चा है जो पेपर दे रहा है, इसको आप वेरीफाई कर देंगे, टिक कर देंगे। यहाँ पर 2 और भी बॉक्स बने हुए हैं जिसमें एक एब्सेंट और ड्रॉप आउट का है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है या ड्रॉप आउट है तो आप उसको कॉलम को या उस बॉक्स को आप टिक कर देंगे। आपने 1 बाय 1 तमाम बच्चों के पास जाके तस्वीर मैच करके बच्चों से यहाँ हाजिरी लेनी है, और बच्चों को जो रोल नंबर होगा इस तस्वीर का वो बच्चे के पेपर पे लिखवा देना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इस जगह पर बच्चे का रोल नंबर आ जाएगा। ये 1 बाय 1 एक बच्चे से ये पैफ मॉनिटर या इन्विजिलेटर ये प्रोसेस मुकम्मल करेगा। इसी दौरान स्कूल के दाखिल खारिज जो हाजिर रजिस्टर भी मंगवा लिए जाएंगे, उससे भी आपने ये देख लेना है कि इसके ऊपर जो एडमिशन का नंबर लिखा हुआ है क्या वो वाकई दाखिल खारिज रजिस्टर के मुताबिक है। अगर मुताबिक होगा तो ओके कर दें, अगर मुताबिक ना हो तो रिमार्क से खाने के अंदर तहरीर कर दें। ये प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद पेपर को लेके गिना जाएगा, इसको फिर फ्लायर में बंद किया जाएगा। फ्लायर में उसी फ्लायर में बंद नहीं होंगे, इस दफा मुख्तलिफ रंग के फ्लायर हमने यूज किए हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर के फ्लायर के अंदर ये बंद होगा। पेपर काउंट करने के बाद जब आप यहाँ इसको बंद करेंगे तो ये इंश्योर कर लें कि इसकी जो सील है अच्छी तरह इंटैक्ट है या नहीं है। अच्छी तरह इंटैक्ट करने के बाद पेपर जो है उसके अंदर पैक होंगे। अब आप ये देखें कि जब आपने क्लास वाइज पेपर्स पैक कर दिए हैं तो इसको पॉलीप्रोपिलीन बैग के अंदर आपने पैक करने हैं। दोबारा यहाँ पर पैफ लोगो वाली टेप लगेगी। पैफ लोगो वाली टेप लगाने के बाद इनको उसी दोबारा बड़े पॉलीप्रोपिलीन बैग के अंदर पैक कर देना है, और ऐसे पेपर जो बच्चे एब्सेंट होंगे या ड्रॉप होने की वजह से आपके पास बच चुके होंगे उसको आपने लंबाई को ऐसे फाड़ देना है। फाड़ने के बाद भी आपने इनको पैक किए बगैर इस बड़े लिफाफे के अंदर बंद कर देना है। हाजिरी शीट बच्चों की भी इसी तरह बगैर पैक किए हुए इस बड़े पॉलीप्रोपिलीन बैग के अंदर आ जाएगी। इसके अंदर पैफ का जो सुपरवाइजर है उसके कंडक्ट रिपोर्ट और सेकेंडरी फीडबैक फॉर्म भी अंदर बंद हो जाएंगे। इस तरह का वेस्ट भी आपने इसके अंदर ही बंद कर देना है। उसके बाद स्कूल को पैक कर देना है। पैक करने के बाद इसी तरह पॉलीथीन बैग के अंदर इसको डालेंगे। आप डालने के बाद ये पैकेट सुपरवाइजर के हवाले करेंगे और अगले क्यूटी कंडक्ट के लिए अगले स्कूल के अंदर आप मूव कर जाएंगे। ये सारा प्रोसेस आपने इसी तरीके से अगले स्कूल के अंदर भी दोहराना है, और क्यूटी कंडक्ट करने के बाद पॉलीथीन बैग में ये पैकेट बंद हो जाएंगे। सुपरवाइजर इसको अपने कस्टडी में कर लेगा और क्लस्टर सेंटर के अंदर जाके इसको जमा करवा देगा। इसके साथ साथ आपने कुछ फॉर्म्स एडीओ ने डेवलप किए हैं, वो भी आपने इसको मुकम्मल करने हैं। इन फॉर्म्स के अंदर स्केसी फीडबैक फॉर्म बराए निगरान या पैफ मॉनिटर होगा। इसको आपने बड़ी सीक्रेट अंदाज में मुकम्मल करना है। ये सुपरवाइजर के बारे में है, ये आपने उसको दिखाना नहीं है। उसके बाद दूसरा
जो फॉर्म आपको ईमेल के जरिए आएगा वो QOT कंडक्ट रिपोर्ट होगी, इसको भी मुकम्मल कर लेना है। इसमें सीरियल नंबर दर्ज किए गए इस दफ़ा, जो पॉलीप्रोपिलीन बैग के अंदर जो फ्लायर होंगे उनके आपने यहाँ पर सीरियल नंबर लाजमी दर्ज करने हैं। इसके बाद ये SOPs भी आपको ईमेल कर दिए जाएंगे, इसको आपने प्रिंट आउट लेके अच्छी तरीके से गो थ्रू होना, इसको पढ़ लेना है। और ये जो फॉर्म्स हैं ये आपने हमें बाद में कोरियर के लिए भिजवा देने हैं, इसके अंदर पैक नहीं होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि MEA की वो वीडियो जो हमने अपलोड की है उसको आप लाजमी देखें। वहाँ हमने ये पूरी तफसील के साथ बयान किया है कि डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन सेंटर से पेपर कैसे मिलेंगे, कैसे कंडक्ट होंगे, सुपरवाइजर की क्या ड्यूटियां हैं, और कंडक्ट करने के बाद कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में MEA ने पेपर कैसे वापस जमा करवाने हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।